हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम ग्लूकोज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ग्लूकोज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं ये आपको हम देंगे, और यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप पिछला पेपर आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्लूकोज से केवल रिएक्शन ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ग्लूकोज बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ग्लूकोज बनाने का एक आपको रासायनिक समीकरण भी आना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ग्लूकोज बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखिए, ग्लूकोज को हम दो तरीके से बनाते हैं, दो समीकरण हम बता देते हैं आपको। एक तो सुक्रोज से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सुक्रोज से। सुक्रोज का जो फार्मूला है, ये सुक्रोज के विलयन से बनाते हैं। तो सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11। इसका आप जलीय विलयन लेते हैं। ये सुक्रोज है, जिसको आप चीनी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं। C12H22O11 ये आपका सुक्रोज है। ये जलीय विलयन इसका आप बनाते हैं, और ये इसमें क्या करते हैं, ये डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में इसका क्या किया जाता है बच्चों? हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? जल अपघटन किया जाता है। तो सुक्रोज से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 और प्लस C6H12O6। तो ये ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और क्या बनता है? फ्रक्टोज। क्या बनता है? फ्रक्टोज। ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है? फ्रक्टोज बनता है। याद है, सुक्रोज का जल अपघटन डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा। ग्लूकोज बच्चों आपका क्या होता है? जल में थोड़ा एक कम विलेय होता है, बहुत कम विलेय होता है। इसलिए इसको जो है इस विलेयता के आधार पर, और ये फ्रक्टोज जो होता है अधिक विलेय होता है, तो इसको इस विलेयता और अविलेयता के आधार पर इसको हम क्या करते हैं, इसके मिश्रण में से इसको हम अलग कर लेते हैं, आराम से अलग कर लेते हैं। तो ये आपका ग्लूकोज बन गया। किससे बन गया? सुक्रोज से बना दिया। किससे बना दिया? सुक्रोज से बना दिया इसको, बाय सुक्रोज, है ना? सुक्रोज के बना दिया। तो दूसरा अगर हम देख ले, स्टार्च से भी बनाते हैं, अधिक मात्रा में स्टार्च से भी बनाते हैं। तो देखिए स्टार्च से कैसे बनाते हैं। तो स्टार्च का फार्मूला क्या बच्चों? C6H10O5 होल N। ये आपका क्या है? स्टार्च है। स्टार्च से भी हम इसको बनाते हैं। तो देखिए इसका N अणु जल का लेते हैं, और इसका डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में या HCl की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो याद रहे बच्चों, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? सॉरी, सुक्रोज जो स्टार्च है उसका फार्मूला क्या है? बाई स्टार्च से हम बना रहे हैं, बाई स्टार्च। तो स्टार्च से इसको जब बनाओगे तो C6H10O5 होल N, ये आपका स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए N आप सामने, ये N, और ये हो जाएगा C6H12O6। एडिशन कर दीजिएगा जल के अणु का, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये C6H12O6। तो N अणु क्या बन जाएंगे बच्चों? इसके N अणु इसके बन जाएंगे ग्लूकोज के। तो स्टार्च से क्या बनता है आपको? ग्लूकोज बनता है। केवल स्टार्च से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। जरा हम आपको अब ग्लूकोज की संरचना हम आपको बता दें, क्योंकि रिएक्शन में आपको ग्लूकोज की संरचना ही जो है आपसे पूछा जाता है। ग्लूकोज की संरचना भी पूछा जाता है, और संरचना आपको मालूम होगा तो उससे रिएक्शन कराना आपका क्या होगा? बेहद आसान होगा। ठीक है, चलिए इसका हम संरचना देखते हैं। ग्लूकोज का संरचना देखिए, बहुत ही आसान तरीके। तो ग्लूकोज में बच्चों क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये CHO आप यहाँ पर लिख लेना है, और फिर यहाँ C, इसी साइड पर एक OH लिख देना, यहाँ H, फिर आप एक C लिखना, यहाँ पर H लिखना, और यहाँ पर क्या लिखना? OH। एक बार आपको गिना, जिस साइड पर बच्चों CHO होगा उसी साइड पर एक आप OH, यानी ऑक्सीजन इधर है तो ऑक्सीजन इधर, एक OH इधर लगाओगे, फिर एक OH इधर घुमा दोगे, फिर आप OH इधर कर दोगे। बाकी के सारे OH जो होंगे इसी साइड पर होंगे, C और एक OH और एक H। 1 2 3 4 5 कार्बन को, ये 6वां, यहाँ पर क्या होता है? CH2OH होता है। देखिए ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है।
अब बच्चों आप देखें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक एल्डिहाइड समूह है और 1 2 3 4 और एक 5 OH समूह होते हैं, 5 एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप इसमें होता है। इसको देखो ये CHOH 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 है, इसलिए इसको शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं CHO और ये CH और OH का यहाँ क्या कर दे होल 4 कर दे बच्चों यहाँ और CH2OH। तो इस तरीके से ग्लूकोज का फार्मूला आप संरचना जो है इस तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है, तो एल्डिहाइड है और आपको मालूम होगा यहाँ एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में आपका कार्बन जो होता है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है हाइड्रोजन इस तरीके से, है ना, ऐसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कार्बन से, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये ग्लूकोज की मैंने आपको क्या बता दिया, संरचना बता दिया। तो ग्लूकोज की संरचना भी आपको आनी चाहिए, दिख रहा होगा आपको। चलो थोड़ा नहीं दिख रहा हो इसको हम ऊपर कर देते हैं, ये देखिए, ठीक। तो ये हो गया ग्लूकोज की संरचना आपको दिख गई। चलिए अब इस पर कुछ हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो एक तो ग्लूकोज बनाने की 2 विधि हमने आपको बता दी, एक तो सुक्रोज से, एक बाय स्टार्च से, जल अपघटन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिएक्शन याद करेंगे, स्टार्च का फार्मूला याद करेंगे, सुक्रोज का फार्मूला याद करेंगे। बच्चों फार्मूला ही बेहद इंपॉर्टेंट होता है, आपको फार्मूले आने चाहिए, फार्मूला एकदम रटना होना चाहिए। सब फार्मूले आप पहले रट लीजिए तो रिएक्शन बेहद ही क्या होगा, आसान होगा आपके लिए। ठीक है, ओके। चलिए ये संरचना देखिए, इसका ये संरचना है। तो इस तरीके की संरचना आप जानेंगे, याद करेंगे इसको, और इस तरीके का भी संरचना आप जो है इसको भी जाने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर CHO और CHOH का क्या होगा होल 4 और CH2O। ठीक है, इस तरीके से संरचना आप याद रखेंगे। चलिए इस पर हम रिएक्शन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमने क्या लिया है, दूसरा क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट लिया है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं, क्या है, ग्लूकोज का अपचयन किया जाता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज का अपचयन। तो ये ग्लूकोज है। चलिए संरचना भी हम फिर लिख रहे, बार बार लिखेंगे संरचना, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा ये संरचना आपको। चलिए देखते हैं ग्लूकोज का अपचयन। तो अभी मैंने आपको ग्लूकोज का संरचना बताया था बच्चों। तो ग्लूकोज का अपचयन, तो देखिए ग्लूकोज का अपचयन शॉर्टकट का फार्मूला लिखेंगे आप CHO। देखिए ये आपका यहाँ से ऑक्सीजन आपको बताया था कि डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है ग्लूकोज में और ये H है। ठीक है, और यहाँ आपका CHOH का क्या है होल 4 है बच्चों, और यहाँ क्या है CH2OH है। तो इसका अपचयन आप हाइड्रोजन के साथ करेंगे अपचयन, यहाँ हाइड्रोजन के साथ, नवजात हाइड्रोजन, वो भी उपस्थिति क्या होगी बच्चों यहाँ पर आपका सोडियम अमलगम और प्लस क्या होगा आपका एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन होगा। जब यही सोडियम एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है बच्चों तो हाइड्रोजन देता है। तो देखिए यहाँ एल्डिहाइड CH2OH में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप ऊपर लिख देंगे CH2OH में, जैसा कि नीचे है ऐसा ही हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया CHOH और इसका होल 4 हो गया बच्चों, ये हो गया CH2OH। इसको क्या कहते हैं बच्चों, ग्लूकोज का अपचयन होने पर क्या बनता है, सार्बिटॉल बनता है। क्या बनता है, सार्बिटॉल, याद रहे सार्बिटॉल बनता है। ग्लूकोज का अपचयन सोडियम अमलगम एथिल एल्कोहल के साथ, सोडियम अमलगम एथिल एल्कोहल के साथ अपचयन करते हैं तो क्या बनता है, सार्बिटॉल कहते हैं। जो बच्चों ये CHO समूह होता है एल्डिहाइड ग्रुप, यही CH2OH में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बस इतना ही, बाकी तो फार्मूला आप वैसे सेम ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपचयन। क्या बनता है ग्लूकोज का अपचयन करने पर बच्चों, सार्बिटॉल बनता है। ठीक है, सार्बिटॉल। चलिए अगला रिएक्शन हम देखते हैं। अगला रिएक्शन देखते हैं, ग्लूकोज फेलिंग या टालेन अभिकर्मक के साथ अक्रिया करता है। यह है ग्लूकोज बच्चों, यह है ग्लूकोज। तो इसी का क्या होगा, यहाँ पर इसके साथ अक्रिया करता है ग्लूकोज। यहाँ पर ग्लूकोज का फेलिंग विलयन या फिर कह सकते हैं टालेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता। फेलिंग विलयन क्या होता है बच्चों, तो फेलिंग विलयन के लिए आप जाने रहिए, इसके लिए
Ag2Cu का इस्तेमाल करेंगे और टालेन अभिकर्मक के लिए आप इस्तेमाल करेंगे Ag2O यूज करेंगे। ठीक है, Ag2O टालेन अभिकर्मक, इसके लिए परिभाषा बहुत लंबा थोड़ा है इसमें और चीजें, तो यहाँ शॉर्टकट का हम आपको रिएक्शन बता रहे हैं क्योंकि डिटेल आपको नहीं हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फेलिंग मिलियन के 2CuO याद कर लेना, ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड और टालेन रिएजेंट Ag2O। ठीक है, इसको याद रखना। तो देखिए इसके साथ रिएक्शन कराओगे यहाँ पर, तो पहले फेलिंग मिलियन के साथ 2CuO, ठीक है, ये फेलिंग मिलियन हो गया, इसके साथ रिएक्शन कराओ तो बच्चों देखो ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, इसके द्वारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ग्लूकोज का। यहाँ पर जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, COOH में चेंज होता है, COOH में, यही आप COOH कर देंगे, COOH कर देंगे यहाँ पर, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ CHOH, ये तो है, ये है आपका यहाँ पर, और ये CH2OH। ठीक है, देखिए बस, और क्या बनेगा, ये यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर चला गया है, एक ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ बचा है Cu2O, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या होता है, लाल अवक्षेप बनता है, लाल अवक्षेप बनता है बच्चों, इसमें लाल अवक्षेप। ठीक है, जब फेलिंग मिलियन के साथ रिएक्शन करता है ग्लूकोज बच्चों, तो क्या बनता है, लाल रंग का अवक्षेप बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, CuO से अभिक्रिया करता है। ये क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल, क्या है ये, ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड है, ये ग्लूकोनिक एसिड है। इसी तरीके से बच्चों ये आपका जो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसी के साथ आपका यहाँ ग्लूकोज के साथ अगर टालेन अभिकर्मक के साथ कहा जाए रिएक्शन कराने के लिए, ग्लूकोज का टालेन अभिकर्मक क्या है, Ag2O, तो यही चीज बनता है, टालेन अभिकर्मक के साथ भी यही चीज बनता है, COOH बन जाता है, और CHOH का होल 4 और ये CH2OH, तो यहाँ भी ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, और ये 2Ag बनता है। 2Ag ये क्या है, सिल्वर मिरर है, यानी कि ये रजत जो है दर्पण बनता है, क्या बनता है, रजत दर्पण बनता है। बस ये आपको दोनों से फेलिंग मिलियन टालेन अभिकर्मक के साथ क्या होता है, ये सफेद रंग का ये जो है रजत दर्पण बनता है, आपका सिल्वर मिरर बनता है, और एक ग्लूकोनिक एसिड, यहाँ भी ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखें। फेलिंग मिलियन टालेन अभिकर्मक के साथ क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, जो आपका एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसी में एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, COOH हो जाएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है बच्चों COOH, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है COOH, क्या होता है, बनता है। तो बस ये ध्यान रखेंगे, Ag2O, Ag निकल गया, O यहाँ पर जुड़ गया बच्चों, O से यहाँ पर OH बन गया, इसके साथ OH, C डबल बॉन्ड OH जानते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी, या COOH आप केवल लिखिए, COOH, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगला हम रिएक्शन देखते हैं, ग्लूकोज क्या होता है, आयोडिक अम्ल के साथ यानी HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, इसको देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन, हम आपको 3 क्वेश्चन बता चुके हैं, चौथा क्या है, ग्लूकोज HI के साथ रेड फास्फोरस से क्रिया करता है। ठीक है, क्रिया करता है। चलिए इसको ग्लूकोज HI यानी कि HI हाइड्रोजन आयोडाइड या आयोडिक अम्ल के साथ कह सकते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो इसको हम देखते हैं क्या बनता है। तो बच्चों देखिए बहुत ही आसान रिएक्शन है, बहुत ही आसान रिएक्शन है, और ये अभिक्रिया सिद्ध करता है, इसमें प्रूफ है, ये सिद्ध करता कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है, 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है, ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। सिद्ध कीजिए ऐसा कोई समीकरण दीजिए। तो यही आपको देना होगा, यही आपको देना होगा रिएक्शन। तो ये होगा आपका CHO है, और ये CH, और ये OH का होल 4 है, और ये CH2OH है, ये ग्लूकोज। यहाँ पर HI का आप 14 अणु ले लेंगे बच्चों, और यहाँ आपका
रेड फास्फोरस होगा 150 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करेंगे तो ये बच्चों क्या बन जाता है, हेक्सेन बन जाता है। CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और एक 6, तो ये बन गया हेक्सेन। क्या बन गया, हेक्सेन। कितना, n हेक्सेन कहिए, हेक्सेन कहिए। और प्लस क्या बन जाता है बच्चों यहाँ पर क्या बन जाता है आपका यहाँ पर 6H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, 6H2O बन जाता है। और आयोडीन कितना है, ये 7I2 बन जाता है। 6H2O बन जाता है और 7I2 बन जाता है। ओके, क्योंकि ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर सॉरी 7H2 बन जाएगा, 7H2O। ऑक्सीजन आपके पास कितना है, यहाँ पर 6 ही बनेगा। ओके, 6H2O बनेगा, 7I2 बनेगा, 6H2O 7I। N हेक्सेन बनता है, देखिए एक सीधी श्रृंखला है, N हेक्सेन बनता है। याद है ग्लूकोज क्या होता है, जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 150 पर, तो क्या बनता है, N हेक्सेन बनता है, N हेक्सेन बनता है। याद है ये ग्लूकोज की 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला को सिद्ध करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी एक अभिक्रिया दीजिए जिसमें सिद्ध करता ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु सीधे श्रृंखला में जुड़े होते हैं, तो आपको ये अभिक्रिया आपको देनी होगी बच्चों, ये अभिक्रिया आपको देनी होगी। 6H2O निकलेगा, 7I2 निकलेगा। ठीक है, ओके, इस तरीके से अभिक्रिया आप इसको दर्शाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। एक और है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करता है। ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करता है। ग्लूकोज क्या करता है, यहां हम लिख रहे हैं ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करता है। आपको दिख रहा होगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए देखते हैं यहां पर। तो बच्चों एक OH हम यहाँ कर देते हैं। अभी आप देखिएगा, एक OH यहाँ हम 3 कर देते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम आपका CH इस तरीके से कर देते हैं, ग्लूकोज को CH और एक OH हम यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको CH और OH का यहाँ पर हमें 3 कर देते हैं, और यहाँ पर एक और निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज वही चीज है, बस एक हमने निकाल दिया, कुछ काम है यहाँ पर। देखिएगा फेनिल हाइड्रोजीन का सूत्र क्या बच्चों, C6 क्या है, देखिए यहाँ पर C6H5NH2, ये फेनिल हाइड्रोजीन है। क्या है, फेनिल हाइड्रोजीन है, तो इसके साथ ही रिएक्शन करेगा बच्चों। क्योंकि देखिए यहाँ ऑक्सीजन बच्चों कार्बन से क्या होता है, यहाँ इस कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से एल्डिहाइड में जुड़ा होता, तो ये चीज यहाँ से क्या होगा, आपका एक H2O क्या होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा। तो आपका क्या बन गया ये, तो यहाँ पर बन गया आपका C डबल बॉन्ड, क्या हो गया ये N है, N और या NH, और यहाँ C6H5 और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये है जुड़ा ही है, तो और ये आपका क्या है, यहाँ CHOOH है, और ये CHOH का क्या है, होल थ्राइड, और ये क्या है CH2NH। तो ये ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बन गया। तो क्या बन गया, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बन गया। इससे फिर बच्चों आपका रिएक्शन करेगा, जरा देखते हैं, आपको दिख रहा होगा। ओके, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, नहीं दिख रहा इधर, ठीक, ओके। ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन ये आपका यहां बना। फिर इसके साथ आपका रिएक्शन करेगा, इसके साथ फिर एक आपका रिएक्शन करेगा उसी के साथ, देखिए C6H5NH और NH2। अब जो है इसका ऑक्सीकरण होगा बच्चों, यहां से जो ये दूसरा वाला है AOH, इसके साथ रिएक्शन करेगा, दूसरा फेनिल हाइड्रोजीन दूसरा रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो यहां से आपका क्या निकलेगा, यहां से आपका निकलेगा एक अमोनिया निकलेगा, यहां से एक NH3 निकल जाएगा,
और क्या बनेगा C6H5NH2 बन के निकल जाएगा। C6H5NH2 यहाँ से एक टूटेगा, यहाँ से एक टूटेगा, ये रिएक्शन करेगा OH के साथ, यहाँ एक टूटेगा, अमोनिया निकलेगा ये, और यहाँ पर एक कीटोन समूह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन समूह। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड N और क्या है NH है, और ये C6H5 है, और H यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है। और दूसरे कार्बन पर देखो कीटोन आ गया। क्या आ गया? कीटोन। और यही तो हम लाना चाहते थे, इसलिए तो अलग किए यहाँ पर हमें। और ये CH का होल राइट यहाँ, और ये आपका CH2OH। अब इसके साथ एक और रिएक्शन करेगा यहाँ पर एक तीसरा अणु फेनिल हाइड्रोजीन का यूज होगा। तो फेनिल हाइड्रोजीन ये C6H5NH और ये NH2, ये यहाँ से देखिए फिर एक जल का अणु निकल जाएगा। तो ये तीसरा अणु फेनिल हाइड्रोजीन का यूज हो रहा है, एक यहाँ यूज हुआ और एक और हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया आपका बच्चों? यहाँ पर C डबल बॉन्ड N NH और ये C6H5, यहाँ पर H है ही, यहाँ पर भी होगा C डबल बॉन्ड N और यहाँ NH, क्या होगा C6H5 और ये आपका CH और ये OH का होल राइट, और यहाँ पर CH2OH। तो ये आपका क्या बन गया? यहाँ से H2O क्या हो गया बच्चों? निकल गया, ये बन गया ग्लूकोसा जोन। क्या है? ग्लूकोसा जोन, इसको कहते हैं ग्लूकोसा जोन। तो ये 3 स्टेप का आपका रिएक्शन है बच्चों, दिख रहा होगा आपका, ठीक है? नहीं दिख रहा है तो और हम ऊपर करते हैं इसको। चलिए, ग्लूकोसा जोन बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोसा। तो पहले आपका ग्लूकोज जो होगा एक फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करेगा। पहले एल्डिहाइड का ये जल यहाँ से निकलेगा, H2 यहाँ से ऑक्सीजन है, तो ये बन गया आपका ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन, H2O निकल गया। फिर दूसरा अणु फेनिल हाइड्रोजीन का यूज करेगा, इस OH के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेगा, जो दूसरे कार्बन पर OH हमने दिखाया है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों? अमोनिया निकल जाएगा। यहाँ से ये C डबल O बॉन्ड और कीटोन में चेंज हो जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा। यहाँ देखिए एक अमोनिया बन जाएगा, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, एक अमोनिया बन जाएगा, और एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा आपका, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ C6H5NH2 फेनिल एथिलेमीन यानी फेनिलेमीन निकलेगा, फेनिलेमीन और अमोनिया निकलेगा यहाँ पर। फिर इसके बाद तीसरा अणु यहाँ फेनिल हाइड्रोजीन का यूज होगा बच्चों, तो यहाँ से ये H2O निकल जाएगा। फिर इस पर आ जाएगा डबल बॉन्ड N NH C6H5 और ये आपका रिएक्शन बन गया क्या? ग्लूकोसा जोन बन गया। क्या बन गया? ग्लूकोसा जोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या बनता है? ग्लूकोज अगर फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करता है तो फेनिल हाइड्रोजीन के 3 अणु जो है यूज होते हैं बच्चों, तो क्या बनता है? ग्लूकोसा जोन बनता है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 रिएक्शन बताए, तो इसको बढ़िया से याद करें, कॉपी में नोट करें। नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने लेकर फिर आ जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।